हाहाकार मचा कि पार्वती स्नान कर चुकी थी और पार्वती बाहर जैसे ही आकर देखा तो धड़ अलग था, गर्दन अलग पड़ी थी, रक्त के फव्वारे छूट रहे थे, रक्त की नदियां बह रही थी। और जैसे ही धड़ को फड़फड़ाते हुए देखा, पार्वती ने अपने बालों को बखेरना प्रारंभ कर दिया और मानो बालों के प्रभाव से डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, चामुंडा, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्रह्माणी, कौमारी आदि देवियां प्रकट हो गई और सारे देवताओं से युद्ध करने लगी। सब लोग कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, इन 9 देवियों से कौन रक्षा कर सकता है, ब्रह्माणी से कौन रक्षा कर सकता है, कौमारी से कौन रक्षा कर सकता है, चामुंडा से कौन रक्षा कर सकता है, मुंड मर्दनी से कौन रक्षा कर सकता है। सारे देवताओं ने नारद जी को बुलाया। नारद जी आए और भगवती की स्तुति करने लगे। ब्रह्माणी कमलेन्द्र सौम्य मदनम माहेश्वरी लीलया। हे भगवती, आप अपने क्रोध को शांत करिए और क्रोध को शांत होते ही हम वचन दे रहे हैं आपके पुत्र को जीवित कर देंगे। भगवती ने जैसे ही देवताओं की तरफ देखा, अगर तुमने हमारे पुत्र को जीवित नहीं किया तो हम पृथ्वी को रसातल में अभी बखेर देंगे। और जैसे कोई कच्चे घड़े की भाग, जैसे उसमें कोई पत्थर को मारकर कच्चा घड़ा फूट जाता है और पूरा कच्चा घड़ा बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे हम ब्रह्मांड को निचोड़कर मानो रसातल में फेंक देंगे। ऐसा पार्वती मैया ने कहा। देवता लोगों ने कहा नहीं नहीं, आपके पुत्र को जीवित किया जाएगा। तुरंत हाहाकार मच गया। भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को बुलाया और भगवान विष्णु को बुलाते भगवान विष्णु से कहा तुम जाओ, किसी का सर ले आओ उतार कर, और जो सबसे पहले मिल जाए उत्तर दिशा की ओर जाकर उसी का सर ले आना। और प्रसूल भद्रा नदी के किनारे भगवान नारायण गरुड़ पर बैठकर विराजमान हो गए और गरुड़ पर बैठकर जल्दी जल्दी जा रहे थे। प्रसूल भद्रा नदी के किनारे उत्तर दिशा की ओर एक हथनी अपने बालक को पीठ करते करते सो रही थी, दुग्ध पान कराते कराते सो गई थी, लाड़ प्यार द्वार स्नेह कराते कराते सो गई थी। बालक पीठ की तरफ सो रहा था, वह माँ पीठ तरफ कर ली थी और उसी बालक का भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सर को उतार लिया। सर को जो उतारा और उसी गजराज का मुख भगवान सूंड के सहित एक दंत केवल जम पाया था। बचपना था उस बालक का, एक ही दांत निकला था और एक दंत गजराज का सर लेकर भगवान आए और जहां गर्दन से कटा हुआ धड़ पड़ा हुआ था उस धड़ को विश्वकर्मा ने उठाया और देवताओं ने हाथ पकड़े और भगवान शंकर ने वह सर ऐसे करके लिया और धड़ पर जोड़ दिया। भगवान शंकर की जटाजूट में चंद्रमा था, चंद्रमा में अमृत वास करता है। वह अमृत की बूंद निकालकर जैसे ही उस बालक की दृष्टि मुखार बिंद में डाला गया, भगवान शंकर ने जैसे ही अमृतमयी दृष्टि से देखा, बालक जागृत हो गया और बालक जागृत होकर सब देवता लोग फूल बरसाने लगे। बोलिए विनायक लाल की जय हो। सभी देवताओं ने कहा आज से तुम्हारा नाम भालचंद्र पड़ेगा। क्यों? भगवान शंकर के मस्तक पर भाल पर जो चंद्रमा था उस चंद्रमा के द्वारा तुम्हें जीवन दान प्राप्त हुआ है, इसीलिए तुम्हारा तीसरा नाम भालचंद्र पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने विद्या का अधिकारी बना दिया, सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ प्रदान करा दिया और गणेश भगवान जीवित हो गए। सभी को प्रणाम करने लगे और सभी को प्रणाम करते करते पिताजी ने कहा तुमने उद्दंडता की, केवल माता की आज्ञा मानी। पिता भी सर्वोपर है, पिता परमात्मा है तो माता लक्ष्मी है। आचार्य देवता है तो गुरु ब्रह्मा है
आचार्य देव स्वरूप है तो गुरु ब्रह्मा है, पिता नारायण है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तुम केवल माता का आज्ञा मान रहे थे, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया था, इसीलिए तुम्हें ये दंड भोगना पड़ा। परंतु पार्वती को क्रोध शांत नहीं हो रहा था। पार्वती ने भगवान के द्वारा वह सर तो जोड़ दिया था, परंतु वो धड़ भी जीवित हो गया। पार्वती ने लाड़ द्वार प्यार स्नेह भी कर दिया, परंतु जो गर्दन भगवती ने जगदम्बा पराम्बा ने बनाई थी, वह गर्दन पड़ी हुई थी। और पार्वती कहने लगी, भगवान इस गर्दन का क्या होगा? ये गर्दन मैंने पूजा की थी, इस गर्दन मस्तक का मैंने पूजन किया था, इस मस्तक पे मैंने सिंदूर लगाया था, इस मस्तक पे मैंने दूब घास चढ़ाई थी, इस मस्तक पर मैंने अर्चना की थी। अब ये मस्तक ऐसा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान शंकर बोले, इस मस्तक को अभी हम वरदान दे रहे हैं कि ये नारियल के रूप में परिणत हो जाएगा, गोला के रूप में परिणत हो जाएगा। जगत की तमाम स्त्रियां अपना भाई, अपना पुत्र इस गोले को मानेंगी, और जब तक नारियल कलश पे ना रखा जाए, जब तक गोला यज्ञ में ना पड़ जाए, ना तो यज्ञ पूर्ण कहलाता है, ना कलश पूर्ण कहलाता है, और बिना नारियल के आपकी पूजा अधूरी रहेगी। इसीलिए नारियल के रूप में वह जो कटा हुआ सर था वो भगवान ने परिणत कर दिया। इसीलिए माताएं उस गोले को अपना पुत्र मानती हैं। भैया कहीं विदेश हो, रक्षाबंधन यहाँ पड़ जाए महाराज, भैया से बहन का मिलन ना हो पाए, पुत्र से माता का मिलन ना हो पाए, तो मंगल कार्य में गोला को पुत्र मानकर, गोला को भाई मानकर गोला का टीका कर देती हैं। और आज भी ये मान लिया जाता है कि गोला का तिलक करने से भैया की आयु बढ़ गई, भैया की रक्षा हो गई, और भैया का मैंने तिलक कर दिया। इसीलिए माताएं गोला फोड़ना वर्जित मानती हैं, गोला चढ़ाना भी वर्जित मानती हैं, गोला काटना भी वर्जित मानती हैं। आज भी गोला काटने की आवश्यकता हो तो पुरुषों को देखती हैं, पुरुषों से उसको खंडन करवाती हैं, पुरुषों से कटवाती हैं। इसी प्रकार से नारियल के रूप में परिणत कर दिया।